भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते जी, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संक्षेप में प्रत्ययों का परिचय देखेंगे, अलग अलग प्रत्यय को, और इसका विस्तार फिर आगे हम करेंगे बाद में एक एक कक्षा में। पहले देखते हैं सत्री प्रत्यय। रहा है, रहा था आदि रहा अर्थ को बताने के लिए सत्री प्रत्यय होता है। रहा है, रहा था आदि रहा अर्थ को बताने के लिए सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है, और यह प्रत्यय परस्मैपदी धातु के लट के स्थान पर होता है। यह प्रत्यय सत्री प्रत्यय परस्मैपदी धातु के लट के स्थान पर होता है। पुल्लिंग में सत्री प्रत्यय गच्छत के तुल्य, स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य, और नपुंसक लिंग में जगत के तुल्य। पुल्लिंग में गच्छत शब्द की तरह होगा, स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य, और नपुंसक में जगत के तुल्य। उदाहरण है बालक जा रहा है, बालकः गच्छन् अस्ति। हम जब सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं तो बालकः गच्छति बोलते हैं, तो यहाँ पर बालकः गच्छन् अस्ति भी बोल सकते हैं। भोजन कर रहा है, बालकः खादन् अस्ति। पढ़ रहा है तो पुस्तकं पठन् अस्ति, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये प्रथमा विभक्ति में है। द्वितीय विभक्ति में जब बोलते हैं तो जाते हुए बालक को देखो, तो वहाँ पर गच्छन्तम बालकम, जैसे भगवंतम होता है, ऐसे द्वितीय विभक्ति में करेंगे तो गच्छन्तम बालकम पश्य, जाते हुए बालक को देखो। तो ये सत्री प्रत्यय का ऐसे प्रयोग होता है। गम धातु का गच्छत, पठ धातु का पठत, लिख धातु का लिखत। तो मूल शब्द तो गच्छत है, और रूप चलाएंगे तो गच्छत, गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्तः, ऐसे होगा। और पठ धातु का पठन, पठन्तो, पठन्तः, लिखन, लिखन्तो, लिखन्तः, ऐसे रूप चलता है इसका। ये होगा सत्री प्रत्यय। तुमन प्रत्यय आगे देखते हैं नया। को के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए, को के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। को के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। इसका तुम शेष रहता है। शेष क्या रहता है? तुम शेष रहता है। यह अव्यय होता है, इसका कोई रूप नहीं चलता है। जैसे यहाँ पर गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्तः था, इसका कोई रूप नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहता है तीनों लिंगों में। अतः इसके रूप नहीं चलते हैं, तुमुन प्रत्यय के रूप नहीं चलते हैं, यह अव्यय होता है। जैसे गम गंतुम, जाने को, पठ पठितुम, पढ़ने को, क्रि कर्तुम, करने को। उदाहरण है राम यह कार्य कर सकता है। राम यह कार्य कर सकता है। रामः एतत् कार्यं कर्तुं शक्नोति। यहाँ यदि बोलेंगे मैं यह कार्य कर सकता हूँ, अहम एतत् कार्यं कर्तुं शक्नोमि, ऐसे हो जाएगा। रामः एतत् कार्यं कर्तुं शक्नोति। तो यहाँ पर जो कर्तुम है, पठितुम है, लिखितुम है, ये सब क्या है? अव्यय है, वो ऐसे ही रहेगा। आगे बाकी हम दूसरे चेंज हो जाएंगे, कर्ता क्रिया चेंज हो जाएंगे, लेकिन यह स्थिर रहता है। यह है तुमुन प्रत्यय हो गया। आगे है त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय, क आधा है, व पूरा है। त्वा, क के बाद त है, और यहाँ पर क्वा हो गया है, यहाँ पर आप त कर देंगे। त्वा, क आधा है, त आधा है, और वह पूरा है, तो आप ऐसे करेंगे। तो तो कर या कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय प्रयोग होता है और इसका त्वा शेष रहता है।
यह अव्यय है, इसके रूप नहीं चलते हैं। त्वा प्रत्यय कैसे होता है? कर या कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है और इसका त्वा शेष रहता है। यहाँ भी त्वा कर देंगे तो आधा लगा देंगे। तो त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है, यह अव्यय है, इसके रूप नहीं चलते हैं। जैसे पठ धातु पठित्वा पढ़कर, क्री धातु कृत्वा करके, गम धातु गत्वा जाकर। उदाहरण है सह पठित्वा भोजनम करिष्यति, वह पढ़ करके भोजन करेगा। सह गृहम गत्वा पठिष्यति, वह घर जाकर पढ़ेगा। तो ये त्वा प्रत्यय कर या कर के अर्थ में प्रयोग होता है, जा करके, खा करके। आगे है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय यदि कोई उपसर्ग, उपसर्ग किसे कहते हैं? प्र, वि, आ, निर, सम आदि, इसको उपसर्ग कहते हैं। यदि कोई उपसर्ग धातु से पहले होगा, प्र, वि, आ, निर, ये सब धातु से पहले होगा, तो त्वा के स्थान पर त्वा ना होकर क्या हो जाएगा? त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय हो जाता है। जैसे आदाय, आगत्य आकर, आदाय लेकर, आनीय लाकर। तो मुझे एक पुस्तक लाकर दो, माम मुझको एकम पुस्तकम आनीय ददातु, लाकर दो। तो ये ल्यप प्रत्यय हो गया, उपसर्ग धातु से पहले आने पर यह प्रयोग होता है। आगे देखते हैं तव्य प्रत्यय। तव्य प्रत्यय में चाहिए अर्थ में धातु से तव्य प्रत्यय होता है। तव्य प्रत्यय चाहिए अर्थ में धातु से तव्य प्रत्यय होता है। तव्य प्रत्यय क्या है? चाहिए अर्थ में होता है। तव्य प्रत्यय होने पर कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार। फिर से देखिए, तव्य प्रत्यय होने पर कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार। कर्ता में तृतीय विभक्ति, इसमें तो कर्ता में हम प्रथमा विभक्ति लगाते हैं कर्तृवाच्य में, यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। तो कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार होता है। उदाहरण, मुझे जाना चाहिए, मया गंतव्यम, मुझको जाना चाहिए। तो तव्य प्रत्यय होने से यहाँ पर तृतीय विभक्ति होगी, मया गंतव्यम। तुझे पुस्तकें पढ़ने चाहिए, तुझे त्वया पुस्तकानि पठितव्यानि। तो यहाँ पुस्तक बहुत सारे हैं, इसलिए पुस्तकानि पठितव्यानि। तो ये कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं, कर्म के अनुसार क्रिया। कर्ता में तो तृतीय विभक्ति है, तो कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म के अनुसार क्रिया होती है। तो तुझे पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो यह हो गया तव्य प्रत्यय चाहिए अर्थ में। आगे है अनीय प्रत्यय। ये भी चाहिए अर्थ में होता है। चाहिए अर्थ में धातु से अनीय प्रत्यय होता है। चाहिए अर्थ में धातु से अनीय प्रत्यय होता है। अनीय प्रत्ययांत के साथ कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और कर्म के अनुसार इसके लिंग, विभक्ति और वचन होंगे। जैसे इसमें था तव्य में, ऐसे अन्य में भी चाहिए अर्थ में है और कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और कर्म के अनुसार ही लिंग, विभक्ति और वचन क्रिया का होता है। उदाहरण है, मुझे कार्य करना चाहिए, तुझे कार्य करना चाहिए। त्वया कार्यम करणीयम, यहाँ पर अनीय प्रत्यय है तो नीय बचता है, तो करणीयम, पठनीयम ऐसे हो जाता है। तो कार्य के साथ करणीय,
और इसका पुल्लिंग में जब होगा यहाँ पर पाठः पठनीयः ऐसे हो जाएगा, लेखः लेखनीयः। तो ये अनीय प्रत्यय। आगे है ल्योट प्रत्यय। भाववाचक शब्द बनाने के लिए, भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से ल्युट अर्थात ल्युट का अन शेष रहता है, ल्युट होता है। भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से ल्युट होता है। इसका अन शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ल्युट का अन शेष रहता है। और यह नपुंसक लिंग होता है। इसके साथ षष्ठी विभक्ति होती है। ये तो पहला है, भाववाचक शब्द बनाने के लिए प्रयोग होता है और अनशेष रहता है और यह नपुंसक लिंग होता है और इसके साथ षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे सत्य का भाषण उत्तम कार्य है। तो यहाँ भाषण जो है यहाँ पर भाववाचक अर्थ में करेंगे धातु से, ये हो गया सत्यस्य भाषणम उत्तमम कार्यम अस्ति। तो सत्यस्य ये षष्ठी विभक्ति हो गया, भाषणम के साथ भाष धातु है तो भाषणम हो गया, यहाँ पर अन लगा के भाषणम हो गया। सत्यस्य भाषणम उत्तमम कार्यम अस्ति। पुस्तक का पढ़ना राम को अच्छा लगता है, पुस्तकस्य पठनम। यहाँ पर अनशेष था, पठ धातु में अन लग गया, पठनम रामाय रोचते, राम को अच्छा लगता है। ये हो गया ल्युट प्रत्यय। आगे त्रिच प्रत्यय। धातु से बाला या कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यय होता है। धातु से बाला या कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यय होता है। त्रिच का त्रिशेष रहता है, त्रिच प्रत्यय का त्रिशेष रहता है। जैसे क्री कर्ता करने वाला, ह्री हर्ता हरने वाला, ध्री धरता, ऐसे होता है त्रिच प्रत्यय में। इसके रूप में कर्तृ के तुल्य और स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य चलते हैं। इसके पुल्लिंग में कर्तृ के तुल्य और स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य चलते हैं। पुल्लिंग में कर्तृ शब्द जैसे था ना वैसे ही चलता है और स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य। उदाहरण है कार्यस्य कर्ता तत्र वसति। कार्य की कर्ता वहाँ रहता है। तो यहाँ पर कर्ता करने वाला, कार्य को करने वाला वहाँ रहता है। ऐसे त्रिच प्रत्यय का प्रयोग। आगे है णोल प्रत्यय। अण आधा है व पूरा है तो इसको बोलते हैं णोल। णोल प्रत्यय। करने वाला या कर्ता अर्थ में णोल प्रत्यय प्रयोग होता है। करने वाला या कर्ता अर्थ में णोल प्रत्यय प्रयोग होता है। णोल को अप हो जाता है। णोल का क्या शेष रहता है? अप होता है, हो जाता है, अप रहता है उसका शेष में व्याकरण नियम के हिसाब से प्रत्यय सूत्र आदि लग के णोल का अप रह जाता है। जैसे णोल प्रत्यय में क्या होगा? पठ धातु का पाठकः पढ़ने वाला, लिख धातु का लेखकः लिखने वाला, पठ धातु का करेंगे तो पाठकः ये भी हो जाएगा, दोबारा डबल हो गया तो पाठकः लेखकः। तो पढ़ने वाला पुस्तक पढ़ता है, पाठकः पढ़ने वाला, पाठकः पुस्तकम पठति। लिखने वाला कर देंगे तो लेखकः लेखम लिखति। ऐसे करके ये णोल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तीन प्रत्यय। आगे एक नया प्रत्यय है। धातुओं से भाववाचक शब्द बनाने के लिए, धातुओं से भाववाचक शब्द बनाने के लिए तीन प्रत्यय होता है। तीन का ती शेष रहता है। तीन प्रत्यय का ती शेष रहता है और ती प्रत्ययांत शब्द स्त्रीलिंग में ही होते हैं। ती प्रत्ययांत जो शब्द है ये स्त्रीलिंग में ही होते हैं। मति के तुल्य रूप चलेंगे। मति स्त्रीलिंग शब्द है, इकारांत मति की तरह चलते हैं ये। जैसे क्री धातु कृति ही, ध्री धातु धृति ही, वच उक्ति ही, गम धातु गति ही, भू धातु भूति ही। तो ये तीन प्रत्यय। तो ये हम संक्षेप में अनेक प्रत्ययों विचार किए। आगे हम जब प्रारंभिक रचनाओं वाद कौमुदी पढ़ेंगे वहाँ पर फिर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जैसे पिछले पाठ में हम क प्रत्यय पढ़े हैं, क्तवतु प्रत्यय भूतकाल में पढ़े थे, ऐसे ही एक एक प्रत्यय को लेके हम आगे अभ्यास
कराएंगे। तो इनको आप संक्षेप में केवल लिख लीजिए कि परिचय हम कर दिए, आगे फिर इसका विस्तृत रूप से जो प्रयोग करेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से लिख लेंगे और समझ लेंगे, जितना समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, फिर आगे विस्तार समझेंगे। तो आज यही रखते हैं। ओ